नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत लाहौर में इंतखाबी रैली, मरियम नवाज की भी शिरकत। N130 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रैली मोहनी रोड, टिबिया रोड, कसूरपुरा, रावी रोड, बिलालगंज और दीगर इलाकों से गुजरी। कारकुनों की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल, जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर। मुतवालों की अपनी क़यादत के हक में नारे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब। नवाज शरीफ की नून लीग को वोट देने की अपील। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहिब में सियासी पावर शो के लिए तैयार। हॉकी स्टेडियम में मैदान सजा लिया। 20 फुट ऊंचा, 80 फुट लंबा स्टेज तैयार। पिंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग की मुकामी क़यादत की जानिब से हॉकी स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 2008 से पहले जनूबी पंजाब का क्या हाल था। 2018 में हुकूमत ख़त्म होने से पहले नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की। चंद दिन पहले एक मेहरबान ने कहा, शहबाज शरीफ बहुत बातें करता है। मेरा जवाब है कि तैयब उर्दवान अस्पताल किसने बनाया। बहालपुर के विक्टोरिया अस्पताल में दिल के मरीजों को इलाज की सहूलत दी गई। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को मोटरवे का तोहफा दिया। अगर आपने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया तो मैं अहमदपुर शर्किया को ज़िला बनाऊंगा। नवाज शरीफ ने पंजाब के सारे अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त दी। CT स्कैन भी मुफ्त किया। तरक्की मिलकर दिन रात मेहनत करके होती है। आपके बच्चों को कर्जे देंगे ताकि वो अपना कारोबार अपने इलाकों में शुरू कर सकें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ को इंतकाम की आदत है। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो PTI वर्कर से इंतकाम लेंगे। उससे मुल्क और मईशत को नुकसान होगा। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। चौथी बार भी उन्होंने उन्हीं से लड़ना है और फिर रोना धोना शुरू कर देना है। मुल्क में नफरत की सियासत ने भाई को भाई से लड़ाया, इदारों को भी तकसीम किया। मुल्क में नई सोच और सियासत लाना होगी। इंतखाबात में वोट ज़ाया ना करें, तीर को वोट दें। लोगों की आमदनी डबल करके दिखाऊंगा। आपने मौका दिया तो 30 लाख घर बनाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का चिन्नौट में खिताब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों की तैनाती की मंजूरी। दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। दस्ते रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। काबीना इजलास का अलामिया जारी। निगरान काबीना के इजलास में FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन से मुतालिक तजावीज़ पर सेहर हासिल बहस। वज़ीर आज़म की FBR इस्लाहात पर वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बैनुल वज़ारती कमेटी कायम करने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बहस। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गजा को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। फ़लस्तीनियों को मजमूई मौत का सामना है। कोई भी दलील वहाँ होने वाले जुल्म का दिफा नहीं कर सकती। गजा में इंसानी बुनियादों पर सिर्फ इमदाद ही काफ़ी नहीं, लेकिन इसराइल ने वो भी रोक दी। अंतोनियो गुतेरेस का इज़हार तशवीश। गजा में कोई घर, स्कूल, अस्पताल बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी इसराइली बमबारी से महफूज नहीं। दुनिया गजा में फौरी जंगबंदी चाहती है। इसराइल को हटदर्मी से रोकना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाजुल मालकी का खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बगैर कार्रवाई जज को हटाया। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए तो फिर आधी अदलिया घर चली जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। कौम को पता चलना चाहिए कि इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे। क्या आप नहीं चाहते सच सामने आना चाहिए। हमें बहुत एहतियात के साथ चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन ख़राब ना हो। शौकत अजीज सिद्दीकी केस फैसला 50 साल तक अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। शौकत सिद्दीकी का इल्ज़ामात सच्चे नहीं तो क्या होगा। शौकत सिद्दीकी जो कह रहे हैं मुखालिफ फरीक उसे झुठला रहे हैं। कौन सच्चा है कौन नहीं, ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी करना चाहिए थी। वकील हामिद खान के दलाइल। शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड हो चुके, बतौर जज बहाल नहीं हो सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये मामला नहीं देख सकती। ख्वाजा हारिस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कलअदम हुई तो इल्ज़ामात दुरुस्त तस्वर होंगे। चीफ जस्टिस। फैज़ हमीद पर तकरीर में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने इल्ज़ाम सामने आया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया को बेतकरीर किया। वकील ख्वाजा हारिस। तकरीर की इजाज़त आईने पाकिस्तान देता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का इख्तियार देने से मुतालिक अहम पेशरत। विफाक की कार्रवाई का इख्तियार ख़त्म करने वाले आफिया शहरबानो केस में अपील दायर।
अटॉर्नी जनरल ने शौकत सिद्दीकी केस के साथ अपील भी सुनने की तजवीज़ दे दी। आफिया शरबानो केस का फैसला कलअदम हो जाए तो ये मामला कौंसिल में जा सकता है। जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता। ये बुनियादी हक का मामला है। शौकत सिद्दीकी केस में उनकी मुराद बहाल करने का ऑर्डर भी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, हम कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाएं? चीफ जस्टिस का सवाल। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, वकील ख्वाजा हारिस की तजवीज़। अगर एक इदारे में करप्शन हो तो किसी जज को क्या करना चाहिए? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। उसे अपने चीफ जस्टिस को बताना चाहिए। वकील ख्वाजा हारिस, क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी थी? अगर इंक्वायरी आईन व कानून के तहत नहीं हुई तो उसका क्या नतीजा हो सका? हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट ने वकला से 3 हफ्तों में सवालात पर तहरीर जवाब तलब कर लिए। अगर जरूरत समझी तो मजीद अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। हुक्मनामा जारी। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी, मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। क्यों न कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करने दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को न लगाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया? सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तनाई लेकर पूरी असम्बली मुद्दत को इंजॉय किया। अब कह रहे हैं कि असम्बली ख़त्म, केस गैर मौसर हो गया। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा। कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। वकील नईम बुखारी के दलाइल, कौन सा मुकदमा लगाना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ ख़त्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं? मालूम है 1982 से वकील हूँ, मुकदमा कैसे यकजा हुआ, इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। चीफ जस्टिस के कासिम सूरी नाअहली केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब तलब कर लिया। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। लाहौर में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो जरदारी भी मुतहरिक। पीपल्स पार्टी लोगों से घर छीनती नहीं घर देती है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में 30 लाख घर देंगे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका दें ताकि वो अवाम के हकूक़ के लिए लड़ सके। आसिफा भुट्टो का खिताब। इंतखाबात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। कुछ लोग इलेक्शन के हवाले से अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफ़ी और मुबसरीन इजाज़तनामे ले रहे हैं। बैरून ममालिक के बहुत से सहाफ़ियों ने पाकिस्तानी वीज़े के लिए दरख्वास्तें दी हैं। अभी तक हमें 176 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। जापान से 13, बरतानिया से 25 दरख्वास्तें प्रोसेस में हैं। कनाडा के 5 अरकान पार्लियामेंट ने भी दरख्वास्तें दी हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे दिए जा रहे हैं। गैर मुल्कियों और अपने शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान उन्होंने मईशत संभाली। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में 30 साल में कायद नून लीग की मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। मुआशी मुश्किलात की दर्जाबंदी में नवाज शरीफ ने अपने सियासी हरीफों PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में तजज़िया। गुज़िश्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। इंतखाबात जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है। बेरोज़गारी बढ़ चुकी। पाकिस्तान इस वक्त IMF के बेल आउट पैकेज पर इन्हिसार कर रहा है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज़ का खात्मा और टैक्सों में इजाफा करना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में तज्जिया। बानी PTI को 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में अबूरी ज़मानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की थीं। शहरियार अफरीदी के खिलाफ कानून नज़रबंदी पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। मेरे हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? जस्टिस बाबर सत्तार का डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से इस्तफसार। रिकॉर्ड कीपर छुट्टी पर था इसलिए ताख़ीर हो गई। डिप्टी कमिश्नर, आप खुद रिकॉर्ड दे आते। ये कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट ऑर्डर करे और इस पर अमल दरामद ना हो? जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद वाले भुगत रहे हैं कि आप भी भुगतना चाहते हैं।
ये सादा सा केस है, रूल ऑफ लॉ का मामला है। इस केस को किसी और जज को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। कई दिन तक इस मुल्क के शहरियों को जेल में रखा है। आप दलाइल दें, अगर MPO ऑर्डर्स ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। वकील शाखावर ने दलाइल दिए कि प्रोसिक्यूटर ने जो दस्तावेज़ात पेश की वो हमें फराहम नहीं की गई। मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, उन पर भी किसी किस्म के दबाव होते हैं। वकील शाखावर के दलाइल, हम अब ये कहेंगे कि पुलिस ऑफिसर और दीगर किसी ग्रेड गेम में मोहरे बन जाए। जैसी बाब सत्तार, केस की समाअत आज फिर होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस अडयाला जेल में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज होने के बाद समाअत मुलतवी की गई। केस आज फिर समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। PTI रहनुमा की मुकदमात का तफसील के लिए केस अदालत ने सूबाई हुकूमत से आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की। केस पर मजीद कार्रवाई 26 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। केस को प्रोसिक्यूटर जनरल देख रखे हैं, वो इस वक्त मौजूद नहीं, हमें मजीद मोहलत दी जाए, सरकारी वकील की सदा। अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। नफरतें बढ़ चुकी हैं। सियासत में शाइस्तगी की जगह गालम गलोच के कल्चर ने ले ली है। अवाम 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दें। गुरबत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। बेरोजगारी साबका हुकूमतों की जानिब से अवाम को दिया गया तोहफा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। स्मॉग और खुश्क सर्दी के बायस नमूनिया के केसेस में इजाफा। एक रोज़ में लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से 11 बच्चे जाँ भाग। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 8450 हो गई। शदीद धुंध से रास्ते गुम, हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज को मुतअद्दिद मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक, लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोहसिन नकवी की PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर के तौर पर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PCB शाखावर ने कायम मुकाम चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। बोर्ड के इंतखाबात तक फ़राइज़ का अंजाम देंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन का इंतखाब लड़ेंगे। तकर्री 3 साल के लिए होगी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में 3 रोज़ा सुरमाई खेलों का मेला। मुंजमद झील पर आइस हॉकी के दिलचस्प मुकाबले। सतह समंदर से 7300 फुट की बुलंदी पर सजे रंगारंग इवेंट में मर्द ख़वातीन खिलाड़ी शरीक। सकाफती शो और हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश भी इवेंट का हिस्सा। अवाम की भरपूर दिलचस्पी। फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है।